बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, पानी जो हर वक्त हजरत अब्बास के रोजे का तवाफ करता रहता है, ये कब से है, कैसे है और क्यों है, कोई नहीं जानता। आज हम आपको मौला गाजी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के गिर्द पानी के बारे में बताएंगे और ये किस किस बीमारी के लिए शिफा का बाइस है और कितने अरसे बाद ये पानी खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। कब्र गाजी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम में पानी क्यों नहीं जाता और ये कब तक ये ऐसा रहेगा और कब ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, ये मुकम्मल तफसील आपके पास लेकर हाजिर हुए हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। नाजरीन, इराक में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी पानी ख़त्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें तो ज़ाहिरी तौर पर इस पानी की इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। बस खुदा और इसके खास बंदे ही इस पानी के असर राज को जानते हैं। नाजरीन, हो सकता है कि करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्जा करने के बाद अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा इस मर्तबा शायद हूती पानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चलकर आ गया हो। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले जरूरी है कि पहले इस सरदाब यानी पानी जमा होने की जगह के बारे में कुछ बयान किया जाए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक का एक सबसे अहम हिस्सा सरदाब है, जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा इस ज़माने के फ़न तमीर के ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरअक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबह हैं। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाज़ा लगा हुआ था कि जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। गैलरी की जो दीवार हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने हुए मेहराब नमा को बताते रहे और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए। शेख अब्बास 36 साल तक अलमबरदार करबला हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के खादिम रहे हैं। इनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के इर्द गिर्द जारी पानी के बारे में तशरीह करते हुए कहा, पहले 2 चश्मे सर्राब मोतर के अंदर मौजूद थे। 400 साल पहले ही पानी यहाँ मौजूद था। पानी एक तरफ से निकलकर दूसरी जानिब बह जाता था। इस पानी का मज़ा मदनी पानी से भी ज्यादा खुशगवार था। इस सरदाब की सीढ़ियां थीं। लोग इस पानी से तबर्रुक के तौर पर इस्तेफादा करते थे। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता था, लेकिन खुदा से बेखबर एक शख्स आया और इसने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की दीवारों में दरार पैदा होने का बहाना बनाकर कहा, मैं इम्तिहान करना चाहता हूँ कि ये पानी कहाँ से आ रहा। बाद में वो दोनों चश्मे गायब हो गए और फिर इनमें से पानी जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद पानी फिर सरदाब में आ गया और इस पानी से नबीना आंखों को शफा मिलती थी। 50 साल से ये पानी एक ही सतह पर बाकी है और इसमें कमी और ज्यादती नहीं होती। शेख अब्बास ने कहा कि अगर पानी 10 दिन तक किसी जगह रुका रहे तो वह गदला हो जाता है, लेकिन ये पानी दरवाजा बंद होने के बावजूद
गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है। इसने कहा, अगरचा ये पानी राख है, लेकिन इसके रंग और जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि पानी की सतह हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक से बुलंद है, लेकिन पानी कब्र के इर्द-गिर्द दीवारों से कब्र में दाखिल नहीं होता। क्या ही खूबसूरत मौजज़ा है कि पानी कब्र के इर्द-गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। इससे ये साबित होता है कि अहले बैत की पैरवी लाज़िम है, और दुआ है कि अल्लाह हमें अपने हाल पर रहम करने वाला बनाए, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पाक के तवस्सुत से हम पर रहमत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।